परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम इकट्ठे हुए हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीखने पाए। पेंटिकोस्टल असेंबली चर्च बोकारो स्टील सिटी आपका स्वागत करता है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा अपने सभा को हम लोग शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु, आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है कि एक बार फिर आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं। प्रभु जी, आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें प्रभु, कि आप में और हम मजबूत जड़ पकड़ते जाएं और हमारे जीवन में आपके द्वारा आपकी महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन आमीन। मेरा
गीत गाएंगे, तेरा प्यार है महान। और एक हिंदी गीत गाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। हम साथ बजाएंगे।
मैं बताना चाहता हूं, हमें और आपको चुनना है, चॉइस करना है, ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंस, ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंस, सच्चाई या परिणाम, सच्चाई या परिणाम। अगर हम सच्चाई को नहीं चुनते हैं तो उसका परिणाम हमें और आपको भोगना पड़ता है और उससे हमें और आपको गुजरना पड़ता है। आइए अपने बाइबल को हम निकालें, यूहन्ना की सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 31 से 36 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 18 रीडिंग फ्रॉम 31 टू 36। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि हम तो इब्राहिम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि तू स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है, और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। In every importance, we know the truth. हमें और आपको सच्चाई को जानना ही है। सच्चाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। हर एक विश्वासी को सच्चाई जानना है, हर एक व्यक्ति को सच्चाई जानना है, और सच्चाई जो है वो हमें स्वतंत्र करता है। हमें सदा अच्छी वस्तु की खोज करना है और हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। हमें और आपको परमेश्वर के वचन पर चलकर, विश्वास कर और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें और आपको, खासकर विश्वासियों को, ये मजबूत विश्वास करना है अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर और उसके वचनों पर चलकर और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करता है, हमारी सहायता करता है। आज के संसार में बहुत सारे झूठे सिद्धांत, फॉल्स डॉक्ट्रिन आ गया है जो विश्वासियों को भरमाता है और विश्वास से अलग कर देता है और तरह तरह तरीके से ये गलत सिद्धांत, फॉल्स डॉक्ट्रिन हमारे और आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। आज ये गलत और झूठा सिद्धांत, फॉल्स डॉक्ट्रिन चारों तरफ बढ़ गया है और आज भी नहीं, अर्ली चर्च में भी ये सिद्धांत जो थे फॉल्स डॉक्ट्रिन का भरे हुए थे, जिसे हमें और आपको इसका सामना करना है। इस फॉल्स डॉक्ट्रिन का सामना करना है और इस पर जय पाना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार इस पर जय पाना है। आज के जो
मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिस सॉफ्टवेयर को हम कंप्यूटर में फीड कर देते हैं और वो चलता है। मगर आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में कुछ ऐसा नहीं बनाया गया है जो मनुष्यों के मन में फीड कर दिया जाए और वो चले। इसलिए हमें और आपको अपना चुनाव करना है, हमें सोचना है, हमें सीखना है परमेश्वर के वचन से और उस पर विश्वास करना है और उसी के अनुसार चलना है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में फिक्स कर दिया जाए, पर हमें परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपने दिमाग में रखकर, अपने ज्ञान में रखकर, अपने बुद्धि से उन पर चलना है। जो हमारा और आपका ज्ञान है वो हमारे जीवन का सदा का हिस्सा बन जाता है। और ये ज्ञान जब हम परमेश्वर के वचन से पाते हैं, जो हमें गिरने से बचाता है, जो हमें पाप करने से बचाता है, जो हमें झूठे डॉक्ट्रिन से बचाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ले चलना चाहता हूं पहला तिमोथी 1 अध्याय में, 1 तिमोथी चैप्टर 1 3 to 11, 3 पद से 11 पद में पढ़ना चाहता हूं। पहला तिमोथी 1 अध्याय 3 से 11 पद मैं आपको पढ़ना चाहता हूं कि पौलुस तिमोथी को क्या लिखता है। पौलुस तिमोथी को क्या लिखता है? कहता है इस प्रकार, जैसा मैंने मकिदुनिया के जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार के शिक्षा न दे, अन्य प्रकार की शिक्षा न दे, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिससे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंधन के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास के प्रति उत्पन्न हो। इनको छोड़ कितने लोग फिर बकवास की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बात कहते हैं और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं वे समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था के रीति में काम लाए तो वो भली है। यह जानकर व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अपराधी, निरुंकुश, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र, अशुद्ध, माँ बाप के घात करने वाले, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्यों को बेचने वाले, झूठे और झूठी शपथ खाने वाले और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। 11, यदि परम धन्य परमेश्वर की महिमा के अनुसार सुसमाचार अनुसार जो मुझे सौंपा गया है। रिजेक्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन। पौलुस प्रेरित तिमोथी को कहता है कि झूठे सिद्धांत को अस्वीकार कर, लोगों को बता कि झूठे सिद्धांत को वो प्रचार न करे। इस साथ में माँ बाप अपने बच्चों को बराबर सिखाते हैं, बतलाते हैं कि स्ट्रेंजर जिन्हें हम नहीं जानते उससे बात ना करे बच्चे। उसके बावजूद भी बच्चे उनसे बात करते हैं और मुसीबत में फंस जाते हैं। लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेंजर हैं जो इन बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं और तरह तरह की बातें होती है।
और पौलुस प्रेरित यहाँ जो तिमोथी के पिता के समान है, कहता है कि मैं तुझे ले जाना चाहता था अपनी मिशनरी यात्रा पर, तू इफिसुस में रह और लोगों को समझा, लोगों को बता कि वो गलत झूठे सिद्धांत पर मन न लगाएं और झूठे सिद्धांत का प्रचार न करें। और पौलुस प्रेरित तिमोथी को इफिसुस में भेज देता है कि वहां कलीसिया के लोगों की सेवकाई करे, उनकी अगुवाई करे। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 3 पद में कहता है, मैंने मकेदोनिया के जाते समय तुम्हें समझाया था, इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा न दे। इफिसुस में रहकर तू आज्ञा दे कि लोग अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे, क्योंकि बहुत सारे झूठे और गलत सिद्धांत इफिसुस में आ गया था। गलत टीचिंग, गलत शिक्षा सुसमाचार के विषय में बतलाया जा रहा था। और पौलुस प्रेरित यहाँ कहता है तिमोथी को कि तू इफिसुस में रहकर और इस बात को देख कि झूठे सिद्धांत का प्रचार ना किया जाए। हम जब यहाँ झूठे सिद्धांत के विषय में बताते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलना, परमेश्वर के वचन को त्याग देना। मगर एक सच्चा सिद्धांत क्या है? सच्चा सिद्धांत यह है कि हमें सच्चाई से परमेश्वर के वचन पर नींव डालना है। जो कि कुछ इस प्रकार है, जो कलीसिया आज और उस समय विश्वास करती थी कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही है, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। और बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया। और परमेश्वर 3 व्यक्ति में उपस्थित है, फादर, सन और होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर 3 व्यक्ति में उपस्थित है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और चौथा, मसीह अपने लोगों के लिए लौट कर आएगा। मसीह अपने लोगों के लिए बातों पर लौट कर आएगा कि उन्हें ले जाए, क्योंकि जहां वो रहता है वहां हम भी रहे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर ही विश्वास रखो। देखो मैं तुम्हारे लिए महल तैयार करने जा रहा हूँ, और जब तैयार कर लूंगा तो स्वयं आके ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूँ वहां तुम भी रहो। पौलुस जो है तिमोथी को चिताता है कि विश्वासियों की रखवाली कर और उन्हें झूठे सिद्धांत से बचा। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाए जिससे विवाद होता है और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है। जो विश्वास से संबंध रखता है वैसा ही फिर भी कहता है 4 पद में कि कहानी पर, वंशावलियों पर वाद विवाद न करें कि लोग विश्वासियों को कंफ्यूजन में न ले जाए। सीधा इन चारों बातों पर कि उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है, बाइबल परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा है, और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों पर अपने विश्वासियों को लेने के लिए आएगा। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 5 पद में लिखा है, मेरे आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो।
कपट रहित विश्वास। लिखा है शुद्ध मन, अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। एक अच्छा सिद्धांत, साउंड डॉक्ट्रिन जो है वो हमारे विश्वासियों के जीवन में होना चाहिए। पौलुस चाहता था कि तिमोथी जो है वो परमेश्वर के वचन को समझे और लोगों को बताए। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 6-7 पद में लिखा है, इसको छोड़ कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं वे समझते नहीं। यहाँ पौलुस प्रेरित बतलाता है तिमोथी को कि बहुत लोग ऐसे हैं जो विश्वास को छोड़कर और अच्छे विवेक को छोड़कर, शुद्ध मन को छोड़कर और बकवाद की ओर भटक गए हैं। व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं और कहते हैं और बोलते हैं दृढ़ता से, पर जो बोलते हैं वो समझते नहीं। जो बोलते हैं वो समझते नहीं। हम देखते हैं किस प्रकार से पौलुस प्रेरित लोगों के विषय में बतलाते हैं जो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के रास्ते से भटक गए हैं। यदि वे तो शिक्षा देना चाहते हैं, व्यवस्थापक बनना चाहते हैं, पर जो कहते हैं वे उसे समझते नहीं। जो बोलते हैं वे समझते नहीं। ये झूठा सिद्धांत जो है उसे रिजेक्ट करना है, उसे छोड़ देना है जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 11 पद में पौलुस प्रेरित करता है, यही परम धन परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार के अनुसार जो मुझे सौंपा गया। हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो सुसमाचार के सिद्धांत, शुद्धता की ओर समझता है और हम देखते हैं तिमोथी को ये आज्ञा देता है कि शुद्धता, सुसमाचार की शुद्धता पर बना रहे और फॉल्स डॉक्ट्रिन को रिजेक्ट करे, उसे त्याग दे। हमने देखा कि आज हम देख रहे हैं वो है सच्चाई और परिणाम। पहला हमने देखा कि हमें झूठे सिद्धांत को अस्वीकार करना है और दूसरा हमने देखते हैं कि बी एन एग्जाम्पल। पौलुस प्रेरित कहता है कि तुम एक आदर्श बन जा। मैं पढ़ना चाहता हूं पहला तिमोथी 1 अध्याय के 12 से लेकर 17 पद तक। और मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसे मुझ में सामर्थ देता है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे काम किए। और हमारे प्रभु का अनुग्रह उन विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है बहुतायत से। यह बात सत्य और सब प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी मैं यीशु मसीह को अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं आदर्श बनूं। 17 अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। कहता है कि आदर्श बन जा।
पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं सुसमाचार के अनुसार मैं पापी था, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हम देखते हैं 12 पद में कहता है कि मैं अपने प्रभु यीशु मसीह जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे विश्वास योग्य समझा और अपनी सेवा के लिए ठहराया। कहता है कि मैं पहले निंदा करने वाला था, प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला था, लोगों को प्रोसिक्यूट करता था, सताया करता था। हम देखते हैं कि पौलुस से कहता है कि सब बातें जो मैंने किया इनोग्रेंस के कारण किया, मैं नहीं जानता था इसीलिए किया। जब वो सौल था और जब यरूशलेम से पत्र लेकर दामिश्क की ओर जा रहा था कि वहां के विश्वासियों को सताए, प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हुई और उसका जीवन जो था बदल गया, उसका विश्वास जो था बदल गया। पहले तो सच्चे मन से जब मसीहों को सताया करता था तो सोचता था कि मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानता हूं, परमेश्वर के रास्ते पर चलता हूं। और जब उसे अपने गलती का एहसास हुआ तो वो प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने लगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। 15 पद में लिखा हुआ है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया और उसमें सबसे बड़ा पापी मैं। कहता है ये सत्य है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया इस जगत में, और कहता है उनमें सबसे बड़ा पापी मैं, क्योंकि मसीहों को सताया करता था, बंदीगृह में डाला करता था। 16 पद में लिखता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सब बड़े पापियों में यीशु मसीह अपनी पूरी सहानुभूति दिखाई, और जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करें उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, मैं एक आदर्श बनूं, एक दीवाना, एक नमूना बनूं, एक आदर्श बनो, एक नमूना बनो, एक उदाहरण बनो। लिखा है कि मैं उनके लिए 16 पद में एक बार फिर पढ़ना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ में सबसे बड़े पापी में यदि यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, मैं उनके लिए आदर्श बनूं, बी एन एग्जाम्पल। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। मैं सताने वाला, मैं प्रभु यीशु मसीह को दुख देने वाला, मैं विश्वासियों को पकड़कर बंदीगृह में डालने वाला, उस पर अनुग्रह इसलिए हुआ, उस पर परमेश्वर ने दया इसलिए की, परमेश्वर ने सहनशीलता मुझ पर इसलिए दिखाए कि मैं अनंत जीवन के लिए, जो अनंत जीवन चाहते हैं उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं, बी एन एग्जाम्पल। हमें और आपको एक उदाहरण होना है, एक नमूना होना है। पौलुस का एक्सपीरियंस, पौलुस का अनुभव जो पौलुस के जीवन में था सब विश्वासियों के लिए आदर्श है। किस प्रकार एक पापी, एक सताने वाला, प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने वाला प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। 17 पद में लिखा हुआ है, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर महिमा युगानुयुग होते रहे, आमीन। अपने जीवन के लिए, अपने कार्य के लिए,
लोगों को प्रभु को पास लाने के लिए सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा वो परमेश्वर को देता है। कहता है यहाँ पर 17 पद में, अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। ये सारी आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को देना चाहता है। पौलुस केवल दूसरों के लिए एक आदर्श ही नहीं था, एक विश्वासी था जो दूसरों के लिए आदर्श था, नमूना था कि लोग उसके पद चिन्हों पर चलने पाए। पहला हमने देखा कि रिजेक्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन, बुरे गलत सिद्धांत को आप छोड़ दें। बी एन एग्जाम्पल, एक आदर्श बन जाए। और तीसरा आपने देखते हैं, कीप द फेथ, विश्वास को बनाए रखना, विश्वास को बनाए रखना। हमारे और आपके जीवन में जो विश्वास हमने प्रभु यीशु मसीह पर किया है उसको बनाए रखना है। परमेश्वर की आराधना, स्तुति, प्रशंसा करना और उससे उद्धार पाना। हम देखते हैं कि पौलुस लौटकर और अच्छी और पुरानी बातों में आकर और तिमोथी को चार्ज करता है, तिमोथी को बताता है कि इफिसियों की कलीसिया को बता, कहता है कि वे अपने सिद्धांत को ना बदले, दूसरे डॉक्ट्रिन पर विश्वास न रखे। 18 पद में लिखा हुआ है, हे पुत्र तीमुथियुस, भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई आज्ञा सौंपता हूं कि तू उसके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहा। कहता है जब इफिसुस से कलीसिया को तू सिखा रहा है, उनकी अगुवाई कर रहा है, तो जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है उस पर बना रहा, उसके अनुसार कार्य कर। पौलुस चाहता था कि तिमोथी गलत सिद्धांत के लोगों का सामना करे, उन्हें बताए, उन्हें सही रास्ते पर ले आए और जो सिद्धांत शुद्ध है, प्योर है, परमेश्वर की ओर से है, उस पर लोगों को चलाए। आज हमारे और आपके चर्च में, आज हमारे और आपके कलीसिया में ये बात हो रही है कि लोग गलत सिद्धांतों पर चलना शुरू कर देते हैं। पौलुस चाहता है कि हम लौटकर अपने अच्छे और सही विश्वास पर आए। पहला तिमोथी 1 अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। कहता है कि विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रह, और जो विश्वास और विवेक जिन लोगों से दूर हो गया है उनका जहाज डूब गया है। उदाहरण देता है उस जीवन का, इस जहाज डूब जाता है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। कहता है कि बहुत लोग जो विश्वास और अच्छे विवेक को थामे नहीं रहे, उस जहाज के समान है जो डूब गए, जो सत्यानाश हो गया, जो समाप्त हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियन ऐसे हैं जो परीक्षा में जय नहीं पाते, परीक्षा में गिर पाते हैं, गिर जाते हैं, और क्या होता है, उनका विश्वास समाप्त हो जाता है। वे गंदगी में गिर जाते हैं, नरक के भागी हो जाते हैं। और पौलुस इनके जीवन को एक जहाज के साथ तुलना करता है जो डूब जाता है, जो समाप्त हो जाता है। उन्हीं में से हुलिनियुस और सिकंदर हैं जिन्होंने शैतान को सौंप दिया
और वचन की वे निंदा का कारण सीखे। यहां दो व्यक्तियों का नाम देता है, हिमेनियुस और सिकंदर, जो अपने आप को शैतान के हाथ में सौंप दिए हैं और नाश हो गए हैं, और उनका जीवन उस जहाज के समान है जो डूब गया है। अगर आप इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जीवन सबसे बर्बाद हो गया है। कभी वो विश्वासी थे, कई परमेश्वर के बहुत नजदीक थे। आप शैतान को ले लीजिए। शैतान क्या था? एक एंजल था, एक स्वर्गदूत था, जिसके पंखों से म्यूजिक निकलती थी, गाना निकलता था, परमेश्वर की प्रशंसा करता था। और जब परमेश्वर के विरुद्ध में विरोध किया तो उसे निकाल दिया गया स्वर्ग से, और शैतान को संसार में फेंक दिया गया। काश ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर के अनुग्रह से गिर जाएं और नाश कर दिए जाएं। हमें और आपको परमेश्वर की आज्ञा झूठे सिद्धांत से बचे रहना है। ये जो लड़ाई तिमोथी लड़ने जा रहा है वो बहुत ही मुश्किल था। उसे परमेश्वर के वचन का ज्ञान चाहिए था कि जो लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत डॉक्ट्रिन दे रहे हैं, फॉल्स टीचिंग कर रहे हैं, उनका सामना करने पाए। कलीसिया में आकर और परमेश्वर का वचन सुनना हमारी सहायता करता है कि हम सीखें, हम पर पवित्र आत्मा की अभिषेक हो कि हम और आप प्रभु में आगे बढ़ने पाए। बाइबल स्टडी हमारी और आपकी सहायता करता है कि पवित्र आत्मा से हम परमेश्वर के वचन को और समझने पाए। परमेश्वर के वचन जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हमें दिया गया है, हमें उसे सीखना है सिस्टमेटिक तरीके से, हमें और आपको उसमें आगे बढ़ना है। हमें रोज प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन पढ़ना है जो हमें प्रभु में और मजबूत बनाना है। एक साथ परमेश्वर के वचन को पढ़कर और स्क्रिप्चर को अधिक जानकर उसमें मजबूत बनकर और परमेश्वर की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार करना है। हमें परमेश्वर के वचन पर दिन रात मनन करना है, ध्यान करना है, समय को व्यतीत करना है, हमें प्रश्न पूछना है, उसका उत्तर खोजना है। आज हम देख रहे हैं सच्चाई या परिणाम, ट्रूथ और कॉन्सिक्वेंस। रिजेक्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन, रिजेक्ट द फॉल्स डॉक्ट्रिन, बी एन एग्जाम्पल। आदर्श बनना, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं एक आदर्श बनाऊं 16 पद में, जिस प्रकार मैं मसीह को सताया करता था और उस लेन से पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था कि वहां के लोगों को सताऊं, और प्रभु यीशु मसीह से मेरा सामना हुआ। मैं बदल गया कि दूसरों के लिए एक आदर्श बन पाऊं। कीप द फेथ, अपने विश्वास की रखवाली करना है, विश्वास में बने रहना है। ये बहुत ही जरूरी है, जबकि आज के जीवन में गलत शिक्षा चारों ओर बढ़ रहा है। और पौलुस जो है तिमोथी को बताता है उस गलत डॉक्ट्रिन, गलत सिद्धांत का सामना कर और सच्चे सिद्धांत को बता। आइए हम अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु,
बड़ा नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, सहभागिता के लिए जो तूने हमें दिया है कि एक बार फिर हम तेरे चरणों पर इकट्ठे होकर और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा, स्तुति और जय जयकार कर सकते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है। आज कल युगानुग एक सा है। हमारे दिलों से बातचीत कर प्रभु, हम गलत सिद्धांत से हटकर सही सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह के पास आए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु आपको आशीष। सब